मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय गंडई, जिला राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। मुझे एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के विशिष्टीकरण ए समूह विपणन के द्वितीय प्रश्नपत्र विज्ञापन व विक्रय प्रबंध, इस प्रश्नपत्र के इकाई 1 के लिए व्याख्यान देने का दायित्व, व्याख्यान तैयार करने का दायित्व मुझे दिया गया है। पूर्व में मैंने 2 व्याख्यान में इस इकाई 1 के विषय सामग्री को कवर किया था। आज मैं आगे अपने तीसरे व्याख्यान में विज्ञापन के कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यवसाय का कार्य उस व्यवसाय विशेष के उद्देश्यों के अनुरूप होता है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय का कार्य उस व्यवसाय विशेष के उद्देश्यों के अनुरूप होता है, तो ठीक उसी प्रकार से विज्ञापन का कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट भी विज्ञापन के उद्देश्यों पर ही निर्भर करती है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने विज्ञापन के उद्देश्यों की चर्चा की थी। अब आज विज्ञापन के कार्यों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः विज्ञापन के 4 कार्यों को बताया गया है। इसमें पहला है व्यावसायिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य, तीसरा है सामाजिक कार्य और चौथा और अंतिम है आर्थिक कार्य। इन सभी कार्यों की बिंदुवार विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं व्यावसायिक कार्य की चर्चा करता हूँ। व्यावसायिक कार्य को दो भागों में बांट दिया गया है, प्रमुख कार्य और गौण कार्य। अब सबसे पहले हम विज्ञापन की जो व्यावसायिक कार्य है यानी कि व्यावसायिक प्रमुख कार्य है उसका अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक प्रमुख कार्य में प्रथम बिंदु है जनता को सूचना देना। विज्ञापन का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि वो जनता को वस्तु के बारे में सूचना दे। वस्तु विज्ञापनकर्ता द्वारा बनाई गई है या उसके द्वारा बेची जा रही है, साथ ही वस्तु के गुण, मूल्य आदि के बारे में भी विज्ञापन के माध्यम से जनता को सूचना दिया जाता है। अगला है विक्रय में वृद्धि करना। विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करें, निरंतर विज्ञापन से उस ग्राहक की संख्याओं को बनाए रखें तथा उसमें वृद्धि करें। इस तरह से जब विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है तो विक्रय में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट, सुरक्षा का निर्माण। विज्ञापन का कार्य जनता में विश्वास पैदा करना होता है। जिन वस्तुओं का विज्ञापन बार बार होता रहता है उनकी ख्याति बनी रहती है और नई वस्तु उसके सामने टिक नहीं पाती है, अर्थात वस्तु के ब्रांड या ट्रेडमार्क का निर्माण हो जाता है और ऐसी दशा में उद्योगों को भी एक सुरक्षा का एहसास होता है। नेक्स्ट, मध्यस्थों की आसानी से प्राप्ति। विज्ञापन का ये कार्य है कि मध्यस्थ आसानी से वस्तु को बेच देते हैं। जबकि वस्तुओं का विज्ञापन होता है तो जो मध्यस्थ हैं वो एजेंसी लेने की स्वतः ही निर्माता से संपर्क स्थापित करते हैं, जिसका लाभ ये होता है कि वस्तु के विक्रेता विभिन्न स्थान पर पैदा हो जाते हैं और निर्माताओं को आसानी से मध्यस्थों की प्राप्ति हो जाती है। श्रेष्ठता का विश्वास। विज्ञापन का कार्य वस्तु के प्रति केवल विश्वास पैदा करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें ग्राहकों को
ये विश्वास भी दिलाना है कि वे जो वस्तुएं उपयोग में ला रहे हैं वे श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से विज्ञापन का एक कार्य है श्रेष्ठता का विश्वास दिलाना। जीवन स्तर में वृद्धि करना। विज्ञापन का कार्य सामान्य जनता के जीवन स्तर में वृद्धि करना होता है। यह कार्य विज्ञापन वस्तुओं के अधिकतम विक्रय के माध्यम से करती है। विज्ञापन के माध्यम से व्यक्ति वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे उसके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा का मुकाबला। विज्ञापन के माध्यम से प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का भी मुकाबला किया जा सकता है और इसी कार्य के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। संबंधित व्यवसायों का विकास। जैसा कि हम जानते हैं विज्ञापन संबंधित व्यवसायों का भी विकास करता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो फिलिप्स के द्वारा एलईडी टीवी का निर्माण किया जाता है। साथ ही विज्ञापनकर्ता के द्वारा फिलिप्स के एलईडी टीवी का विज्ञापन किया जाता है। हम ये जानते हैं कि फिलिप्स के द्वारा अन्य वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है, जैसे एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट्स और अन्य और विद्युत वाले उपकरण जो है इनका निर्माण फिलिप्स के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जब फिलिप्स के द्वारा अपने मूल वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है तो साथ में जितनी भी संबंधित व्यावसायिक वस्तुएं हैं उन सब का भी विज्ञापन हो जाता है। और अंतिम है ख्याति में वृद्धि। विज्ञापन संस्थाएं, जो संस्थाएं विज्ञापन कराती हैं उनकी ख्याति में भी वृद्धि होती है। गौण कार्य। गौण कार्य में सर्वप्रथम है विक्रयकर्ताओं एवं मध्यस्थों के लिए जानकारी। विज्ञापन जो है विक्रयकर्ता और मध्यस्थों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे उसे ग्राहकों को समझाने में आसानी हो जाती है। विक्रय कठिनाइयों को पूरा दूर करना। विज्ञापन का कार्य जो है वो विक्रय के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को भी दूर करना होता है। उदाहरण के लिए अगर वस्तुओं के संबंध में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है तो विज्ञापन के माध्यम से उसे दूर किया जाता है। विक्रयकर्ता को सफल बनाना। विज्ञापन का कार्य विक्रयकर्ता को सफल बनाना भी होता है। विज्ञापन विक्रेताओं को सफल बनाने में सहायक होते हैं और विक्रेता जो है बड़े उत्साह से अपने कार्य को करता है। मूल्यों में स्थिरता। विज्ञापन में वस्तुओं के मूल्यों में भी स्थिरता आती है। विज्ञापन में वस्तुओं का मूल्य दिया जाता है, जिससे प्रतिस्पर्धी संस्थाएं अपने वस्तुओं के मूल्य को भी उसके बराबर निश्चित करती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके कारण मूल्यों में स्थिरता भी आती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में बताना चाहूँगा कि विज्ञापन का जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक कार्य है वह है ध्यान आकर्षण करना। विज्ञापन का महत्वपूर्ण कार्य है। अगर बिना ध्यान आकर्षित किए विज्ञापन किया जाता है तो वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है। ध्यान आकर्षण करने के लिए विज्ञापन के लिए उचित स्थान, उचित रंगों का चुनाव तथा उचित साधनों का भी चुनाव किया जाता है। विज्ञापन कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। साथ ही वस्तुओं के प्रति विज्ञापन जो है व्यवसाय विश्वास पैदा करने का कार्य भी करता है। सामाजिक कार्य। विज्ञापन के सामाजिक कार्य में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करता है। सामाजिक जो जीवन को वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सुख सुविधाओं की प्रदान कर सुखमय प्रदान करता है और समाज में जो व्यक्ति हैं वो परिश्रमी और आशावादी का दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि विज्ञापन के माध्यम से वो जिन वस्तुओं को देखते हैं और अगर खरीद नहीं पाते हैं तो उन वस्तुओं को खरीदने के लिए वे अतिरिक्त परिश्रम करते हैं और जो उससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होता है वो उससे उन वस्तुओं को खरीदते हैं। अंतिम कार्य है आर्थिक कार्य। विज्ञापन के आर्थिक कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया है, उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्य और उपभोक्ता को लाभ पहुंचाने वाले कार्य। उत्पादकता बढ़ाने वाले कार्यों में
मूल्य को स्थायित्वकरण करना, उपभोक्ताओं की आवश्यकता में वृद्धि करना, किस्म नियंत्रण करना, नई वस्तुओं की उपभोक्ताओं को तत्काल जानकारी देना और उपभोक्ताओं में संतोष एवं गर्व की भावना को जागृत करना होता है। साथ ही जो उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले कार्य है विज्ञापन के, उसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तु की जानकारी देना, सीमित आय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विभिन्न प्रकार की जो प्रतिस्पर्धी वस्तुएं उपलब्ध है उन्हें उनके चुनाव में सहायता करना और कम मूल्य पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये विज्ञापन के आर्थिक कार्य हैं। इस तरह से विज्ञापन के कार्यों का व्याख्यान मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ।